हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? सो आज हमारा एपिसोड 4 है, आई थिंक, वीकली एनालिसिस का। ठीक है, तो आज के दिन हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो ये वाले वीडियो को स्किप ना करिएगा। क्यों? क्योंकि 200-300% के रिटर्न्स आपको इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं। कब? जब भी हमारा रिजल्ट्स होने वाला है, सॉरी, बजट आने वाला है तब। राइट? सो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके साथ एक और चीज़ हम समझेंगे कि हमें कौन से सेक्टर के अंदर अभी ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज पॉसिबली आ रही है हमको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा था। अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो चुका है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी गैप डाउन होकर नीचे आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ये समझ लीजिए। सो फर्स्ट टाइम मैं अपने वर्क प्लेस से बना रहा हूँ वीडियो। सो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छे लग रहे हैं हमारे एनालिसिस तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले लाइक कर लीजिए। एक सेकंड के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, कर लीजिए। या सो होपफुली हो चुका होगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निफ्टी आईटी हमें क्या कह रहा है। ओके, निफ्टी आईटी जो है वो देखो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसने अपना टारगेट अचीव किया, फिर से नीचे आया। ये वाला जो सपोर्ट था उसका उसने तोड़ा और नीचे आ गया। ये देखो, एक हमें पता चल रहा है कि ये इजी डाउन ट्रेंड है। ओके, निफ्टी आईटी एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड, जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, सो ये एक डाउन ट्रेंड में था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। राइट? सो अगर ना दिख रही हो तो थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। सो अभी आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये अगर देख सकते हैं आपने तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर इसे सपोर्ट लिया है। राइट? अभी उसके बाद क्या हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसका ध्यान रखिएगा आप। उसके एग्जैक्टली बाद क्या हुआ, ये देखो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन हुआ है। अभी आप जब भी कैंडलस्टिक की बात करते हैं ना, तो आप लोग लॉजिकली सोचते नहीं। आपने क्या टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है कि अगर ऊपर जाता है, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है, तो बायर्स जो, सॉरी, सेलर्स जो है वो प्रेशर कर रहे हैं, तो शायद से नीचे आ सकता है। राइट? आप इसके पीछे की जो क्या कहते हैं कि मार्केट की एक्टिविटी चल रही है, इसको समझने का आप ट्राई नहीं करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए जब भी आप कोई भी कैंडलस्टिक को देखते हो तब। ओके, सो ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, कह सकते हैं कि न्यूट्रल एकदम साइड टू साइड ही ओपन हुआ है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो आप, नीचे से लेके जहां पे ओपन हुआ तब से लेके ऊपर गया कितने पॉइंट तक, 2.7% के आजू बाजू की अपसाइड रैली दिखाई थी निफ्टी आईटी ने। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है कि चलो ये हमें पता है कि इसके बाद क्या हुआ, यहां से रिजेक्शन आया और काफी बड़ी ऊपर की विक बनाई है इसने। ओके, सो लोग क्या सोचते हैं, इतनी बड़ी विक बनाई है मतलब सेलर्स प्रेशर में है। राइट? कि सेलर्स के अंदर पावर है। भैया डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर्स में पावर होना इज ऑब्वियस। ठीक है, सेलर्स के अंदर पावर होना बहुत ही ऑब्वियस चीज है जब भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होता है तब। सेम वे कि अगर बुल रन में चल रहा है मार्केट, तो बुल्स के अंदर पावर होना बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है हमारे लिए। राइट? लेकिन जब भी इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ठीक है, सेलर्स के अंदर तो पावर था, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे बायर्स ने भी इतना पावर किया है कि निफ्टी आईटी को, इंडेक्स को 900 पॉइंट ऊपर लेके गया है। ठीक है, ये रहा हमारा 860 पॉइंट्स तक ऊपर लेके गया है, जो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि बायर्स जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली थोड़ा सा पावर गेन करने लगे हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब हमें एक कंफर्मेशन मिलता है। क्या कंफर्मेशन मिलता है? कि जी बायर्स अभी भी जिंदा है, वो अभी तक गए नहीं है मार्केट से। ठीक है, ऐसी कैंडल ये शो करती है। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है कंफर्मेशन के लिए, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर से इसने बाउंस किया और बाद में ये रैली दी है, जो हमारे लिए ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। ओके, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। ओके, अभी इंटरनेशनल मार्केट्स को हम जब भी देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी नेस्डेक का देख लेते हैं। तो यस, सो अभी हम लोग जब नेस्डेक को देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। नेस्डेक जो हमारा चल रहा था, वो काफी अच्छे एक बुल रन में चल रहा था। सही बात है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, अपने यहाँ पे इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये वाला जो अभी मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये वाले एक स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, मैं बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा मार्केट का ट्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया, अप ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक किया और नीचे की साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये डाउन ट्रेंड में चला गया। ओके, अभी इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, ये देखिए, ये जो नेस्डेक है अभी हमारे पास, तो एक
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है हमारे पास नेस्डेक। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल से देखो, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे, और ये सिक्स्थ टाइम। ठीक है, 6 बार यहाँ से इसने क्या किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस किया है। मतलब ये लेवल्स होते हैं जो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। किस तरह की एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बन रही है, ये देखो, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से, राइट। सो जब भी ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है, ये जो लेवल है हमारा, ये जब भी क्रॉस करेगा उसके बाद एक काफी अच्छी रैली यहाँ पे बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक हायर लाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। सो ये हमारे लिए काफी अच्छा होता है, राइट। एक और चीज अभी आप लोग देख लो इसके अंदर, तो एक यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जब भी ब्रेक करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इस एरिया के आजू बाजू ब्रेक करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब भी ये डब्ल्यू का पैटर्न का टारगेट अचीव करने के लिए क्या करेगा, ये इसको भी ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करेगा मतलब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो गया। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया मतलब यहाँ से काफी ऊपर के टारगेट्स हमारे बन जाते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। यस, सो इस तरह से हमें क्या करता है, पैटर्न्स वर्क करती है हमारे मार्केट के अंदर। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या शो करता है कि यूएस टैक्स के अंदर पावर फिर से आना स्टार्ट हो रही है। ओके, काफी दिनों से इस एक एरिया के अंदर जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और बाद में एक एरिया के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो एक अक्यूमुलेशन फेज हो जाता है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता अक्यूमुलेशन क्या होता है, कि जब बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग आती है उसके बाद क्या करते हैं, बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो धीमे धीमे माल अपना खरीदना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जिन लोगों ने बेचा हुआ होता है वो, ठीक है, तो वो अक्यूमुलेट करते हैं उस फेज को, और उसके बाद स्टार्ट होती है नेक्स्ट अप ट्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट रैली फिर से उसके बाद स्टार्ट होती है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, टेक्निकल स्टॉक्स के अंदर थोड़े से पावर बढ़ रहा है, राइट। ओके, अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। चलो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ले लेते हैं, आज मूड बन रहा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में ये एक चीज देख लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी के अंदर कि एक फॉर्मेशन बनती हुई आ रही है हेड एंड शोल्डर की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। ओके, 15 मिनट्स में जब भी हम जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या ट्रेड ली थी, कैसे ट्रेड ली थी, ये आपको यहाँ पे दिख के आएगा, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर से चली आ रही है जो हमने ड्रॉ की है। ओके, ना दिख रही हो तो ये दिखा देता हूँ, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट डे यहाँ पे कहीं पर भी ये नीचे आके बाद में अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट डे इसने क्या किया, बिग गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाया गैप डाउन? नहीं। ये इसको मैं अगर हटा दूं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, गैप डाउन ओपन होते ही इसने तुरंत बिग बाइंग दिखाई। ये तुरंत बिग बाइंग जो दिखाता है, ठीक है, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है लेकिन अगर बिग बाइंग दिखने के बाद अगर ऊपर की साइड पे क्लोज होता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रेंड लाइन का वैलिडेशन इनवैलिडेशन नहीं मानते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन अभी भी जारी है और काफी अच्छे पावर के अंदर है, राइट। ये समझ लीजिए आप कि कितना इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद अगर ये इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो काफी अच्छा है हमारे लिए, राइट। बाद में नीचे आया, फिर से ऊपर गया और इसने अपने इसको क्या किया, उस डे के हाई को ब्रेक कर दिया। डे का हाई जब ब्रेक होता है तो काफी अच्छा बुलिश साइन होता है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहाँ पे एंटर किया होगा, अराउंड दिस लेवल 37,450 के आजू बाजू हमने एंटर किया होगा, राइट। यहाँ से अभी अगर हमने मूव देख रहा है तो हमें 1,000 पॉइंट का मूव मिला है। कितना? 1,000 पॉइंट का इनसेन मूव, ठीक है। होता है ऐसे मूव्स को कैप्चर करने के लिए जो होता है मार्केट साइकोलॉजी के अंदर बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए, तो काफी लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं, टोटली फाइन, ठीक है। बहुत ऑब्वियस चीज है इसके अंदर, ये धीमे धीमे ग्रो होगी, इतनी इजीली ग्रो नहीं होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये मेंटालिटी नहीं है मेरी तो मतलब मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा मार्केट के अंदर, नहीं। धीमे धीमे ये सोचिए आप, जो पैटर्न्स बन रही है, जो प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है, उसके अंदर आप समझिए वो अंदर से कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। पैटर्न्स को रटो मत, जब भी पैटर्न्स को रटोगे, अगर आपको पीछे का मीनिंग पता नहीं चलेगा तो आप, मैं कह रहा हूं, आप मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे पैटर्न से, ये समझ के चलो आप। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया कि वो चीज क्या है, भाई साहब, मैं बता रहा हूं कि आप जो पैसे छापोगे ना, लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर सेम चीज है, काफी अच्छे सपोर्ट्स के ऊपर आके खड़ा हुआ है। यहां से अगर फिर से एक बाउंस मिलता है कल के दिन के अंदर तो क्या हो सकता है ये समझ लीजिए, यहां से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रैली यहां से कंटिन्यू हो सकती है ऊपर की साइड के ऊपर, ठीक है। यस, और तीसरी चीज हमें जो देखनी है वो है हमारा निफ्टी।
निफ्टी हमें क्या बना रहा है ये देखो, चैनल हमने बनाई हुई है, ठीक है। अभी हम वेट क्या करेंगे, आइदर इस पॉइंट के ऊपर से बाउंस लेने का, 17,000 के आजू बाजू के लेवल से ये बाउंस करता है तो हमारे लिए बेस्ट होगा, या फिर ये वाला अपना जो चैनल है ये ब्रेक करके अगर ऊपर की साइड पे जाना स्टार्ट करता है तो तब हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये मिडल ऑफ द रेंज हमें कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहना है निफ्टी के अंदर, ओके। लेकिन मेजोरिटी कंपोनेंट्स जो बड़े कंपोनेंट्स है, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं हमें। तो बुलिश साइड हमारा थोड़ा सा बायस ज्यादा होना चाहिए, तो अगर 17,000 पे मिल रहा है तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें। नाउ अगर अभी हम थोड़ी सी ट्रेड्स की ऐसा कुछ बात कर ले, तो चलो देखते हैं हमारे लिए कि बेस्ट ट्रेड अभी क्या बन सकती है। तो एक मुझे लग रहा है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी ने क्या किया है ये देख लो आप। आईआरसीटीसी बार बार एक रेंज में से बाहर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर से रेंज में घुस रहा है, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, फिर से रेंज में घुस रहा है। लेकिन ये जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से इसको कुछ देखें, ठीक है, यस, सो इस वाली ट्रेंड लाइन को ये बहुत बखूबी निभा रहा है, ओके। हाँ, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर वो पिछली वाली ट्रेंड लाइन भी आप देख लेते ना, तो भी बहुत सिंपल सी बात थी, क्योंकि इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग आई नहीं है अभी भी हमारे पास, राइट। सो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर आप क्या करते हो, आप क्लोजिंग के लिए बेस के ऊपर देखना चाहते हो, अर्ली एंट्री के लिए देखना चाहते हो, तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपके लिए ठीक है। ये सिंप्लिसिटी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, राइट। यहां से फिर से इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। सो अभी हमारा क्या होना चाहिए गेम प्लान, ये समझिए। 1 आवर में जाते हैं, चलो। इसके अंदर हमने इंट्राडे ट्रेड आपसे कहा था कि आप ले लो इसके अंदर, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप नहीं हो तो वहां पे भी फॉलो कर लो। यहाँ पे क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर एक फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको दिख रही होगी। उसका टारगेट जो था हमें यहाँ पे मिल गया था, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया है, जो हमारे लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक क्या बना है, ये डब्ल्यू बना है, ठीक है। डब्ल्यू बनने के बाद इसका ब्रेकआउट जो दिया है वो काफी बड़ी ग्रीन कैंडल से दिया है, राइट। सो अभी हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगर कभी भी ये वाले लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, 860 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, ठीक है। जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा तब तक इसके अंदर जंप करके बाई नहीं करना है, ये भी आप समझ के चलिए, ओके। और दूसरा एक हमारा जो सेक्टर, हाँ, सो फाइनल मिल गई मुझे इंडसइंड बैंक कंपनी। जी। सो ये इंडसइंड बैंक के अंदर हमें क्या दिख रहा है ये समझिए। जब भी एक हम देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, ठीक है। स्टॉक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलने के बाद ये क्या किया, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक बिग डाउन ट्रेंड के बाद, एक स्टिफ डाउन ट्रेंड के बाद जब भी एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है, तो वो हमारे लिए अक्यूमुलेशन का फेज हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी करना क्या है। बहुत सिंपल सी चीज इसके अंदर करनी है, उसके अंदर कुछ ऐसे लगाना नहीं है इसके अंदर। ये देख लो, हमें एक ऊपर की चैनल दिख रही है, एक नीचे की चैनल दिख रही है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये मार्केट स्क्वीज होता जा रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी दिख रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रही है, राइट। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये नीचे आ रहा है। तो अराउंड अगर ये 888 के एरिया के आजू बाजू आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए बाइंग फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। और आपका टारगेट जो फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है 940 का, ठीक है। 940 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो सस्टेन करने दीजिए आराम से उसको 960 के ऊपर। एक बार 940 भी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर बाद में 960 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो हम समझ लीजिए कि हमको यहाँ पे फिर से बाइंग ओरिजिनेट होती हुई दिख सकती है। ये एक लॉन्ग टाइम सपोर्ट इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है इंडसइंड बैंक के अंदर, तो ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा लॉन्ग टाइम सपोर्ट इंडसइंड बैंक का, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार इसने ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। काफी अच्छा एरिया होता है हमारे लिए, राइट। सो इसका हमें यूज करना है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमें बाई करना है। ये फर्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा 940। 940 के बाद अगर 960 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 1040 का, 1060 का, राइट। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1100 1200 टारगेट्स कहीं नहीं गए हैं, इजीली अचीव हो जाएंगे, ओके। यस। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमारी 200% की क्या कहते हैं रिटर्न्स के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी हमारी रिजल्ट के ऊपर, बजट के ऊपर, उसकी। तो पहली एक चीज समझिए कि ऑलरेडी प्रीमियम जो चल रहे हैं वो काफी हाई चल रहे हैं। सो इतने हाई प्रीमियम के ऊपर ऑप्शन बाइंग हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है, ओके। कभी भी अब हम लोग बजट डे देखते हैं या फिर उसके आगे पाछे के दिन को देखते हैं, ठीक है। तो बजट के बाद के जो दिन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम जो होता है हमारा ऑलरेडी कम होने लगता है।
ओके। और बजट के पहले जो दिन होते हैं उसके अंदर सारे स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर हमारे प्रीमियम्स जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो बेस्ट काम करती है। फर्स्ट थिंग, राइट। दूसरी चीज, जब भी बजट डे आएगा तो क्या होगा, साइडवेज मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं होगा। बजट डे के दिन क्या होगा, अगर अच्छा रिजल्ट आए, मतलब बजट डे के लिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आया तो बहुत क्विक अप मोमेंटम होगा। लेकिन हम लोग जो, अगर हमको जो नहीं चाहिए वो हुआ तो बहुत क्विक डाउन मोमेंटम आएगा। अभी हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए कि आरबीआई जो है वो क्या करे कि अपने इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, राइट। और अगर हमें क्या नहीं चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो समझो मार्केट बहुत स्पीड से ड्रॉप करेगा, ठीक है, क्योंकि एक मार्केट के लिए शॉक होगा। और अगर क्विक मोमेंटम ऊपर की साइड पे मिलेगा उसका मीनिंग क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़ाए नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है हमारे लिए, हमें देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है इसके अंदर, ओके। और अगर मार्केट इसके अंदर कैरी ऑन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अपने आरबीआई कैरी ऑन कर पाता है कि नहीं कर पाता है ये नो इंटरेस्ट वाला जो अपना चल रहा है उसके अंदर, ओके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और कोई और डाउट हो तो आप लोग गाइज मुझे जाके इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ लीजिए या फिर नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ओके, ताकि मैं आपके लिए वो काम भी कर पाऊँ, ठीक है। एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर निफ्टी आईटी इतना स्ट्रांग है तो टीसीएस के ऊपर ध्यान प्लीज़ रखना। टीसीएस के अंदर क्या है, हमारे पास एक रीज़न भी है, मैं काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। मैंने ग्रुप के अंदर आपको कॉल करके भी नोटिफाई कर दिया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो ये देख लो, मैंने कहा था आपको इस लेवल के आजू बाजू, ठीक है, 3600 के आजू बाजू हमने कुछ बाइंग इनिशिएट की थी, ठीक है। हमने अपने ग्रुप के अंदर भी बताया था, जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने ओपनली बताया था कि मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा उसका तो मैं लास्ट में डाल दूंगा। लेकिन मैंने ओपनली बताया था कि मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ टीसीएस अपने पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। आपको भी अगर करना हो तो आप करना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो इस चीज का ध्यान रखिए। और आपको जब तक ये 3500 के ऊपर है आपको कुछ भी पैनिक करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीसीएस के अंदर जब भी न्यूज आएगी तो इजीली आपको 10-15% मोमेंटम ऐसे ही मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है टीसीएस के अंदर। अगर आपने बाई किया है तो होल्ड कीजिए, आराम से बैठिए, बिल्कुल भी डरिए मत, ठीक है। सो इसके साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। जाइए कमेंट के अंदर प्लीज बता दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफी मेहनत लगती है, एडिटिंग के अंदर काफी मेहनत लगती है, ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेड्स आपके लिए डालते रहते हैं, राइट। सो हमारा इंस्टाग्राम भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रेडमैन हर्ष करके, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आप प्लीज जाइए यहाँ पे जाके हमें क्या करिए, फॉलो कर लीजिए, ओके। यस। सो विद दिस थैंक यू गाइज और हैव अ ग्रेट डे।